मूलनिवासी जोहार, जय भीम साथियों। आज विश्व मूलनिवासी दिवस है और विश्व मूलनिवासी दिवस पर भारत के तमाम मूलनिवासी बहुजनों को विश्व मूलनिवासी दिवस पर हार्दिक बधाई। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने लाइव आने की घोषणा किया था और विशेष प्रयोजन के लिए मैं यहाँ लाइव आया हूँ। सनातन धम्म यह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ संलग्न एक ऑर्गेनाइजेशन प्रबुद्ध भारत है, लेकिन एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की योजना हमारे साथियों के द्वारा बार बार सजेस्ट की जा रही थी और उसका ऐतिहासिक महत्व आज के दिन होने के कारण मैं इसकी उद्घोषणा करने के लिए लाई आया हूँ। अब एक हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसका नाम होगा L3MN। L3MN नामक हमारा एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। L3MN का क्या मतलब है? तो भारतीय जो बहुजन समाज है जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, नॉमेडिक ट्राइब के लोग हैं, महिलाएं हैं और जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसमें मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, तो इन तमाम लोगों का जो डीएनए ग्रुप है उसका नाम L3MN है। और जो ब्राह्मणों का डीएनए ग्रुप है तो ब्राह्मणों का डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है। और ब्राह्मण लोग जो है वो विदेशी लोग हैं, वो मूल भारतीय लोग नहीं है। मोहन भागवत को बीच बीच में दौरा आता है, दिल का दौरा आता है, वैसे दौरा आता है और वो बकवास करते रहते हैं कि सभी का डीएनए समान है। बीच बीच में बोलते हैं हिंदू मुसलमान का डीएनए समान है। अभी हाल ही में दिल्ली में कुछ किराए के मौलानाओं के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में भी ये आवाज़ निकली कि भागवत जी कहते हैं कि सभी का डीएनए समान है, मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए समान है। तो इसमें सच्चाई नहीं है। ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 है, वो विदेशी लोग हैं और जिनको हिंदू के नाम पर वो बरगला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन तथाकथित हिंदुओं का और ब्राह्मणों का एक डीएनए नहीं है। जैसा उनका एक गोत्र नहीं है, उसी तरह तथाकथित पिछड़े वर्ग के हिंदुओं का और ब्राह्मणों का एक डीएनए नहीं है। तो ब्राह्मणों का डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है और समस्त भारतीय जो प्रजा है, मूल निवासी बहुजन, उनके डीएनए ग्रुप का नाम L3MN है। तो विदेशी ब्राह्मण लोगों का डीएनए भिन्न है और भारतीय मूल निवासी बहुजनों का डीएनए भिन्न है। ये जानकारी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, फिर वो कहाँ के है? ब्राह्मण भारतीय नहीं है, विदेशी है, वो कहाँ के है? तो ब्राह्मणों की मूल मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया है। आर्टिथोमिंदी वेदास में तिलक ने जो ज्योग्राफिकल स्थान बताया था, वही स्थान वर्तमान जेनेटिक साइंस ने, डीएनए साइंस ने प्रूव कर दिया। हम तिलक के घोर विरोधी लोग हैं, मगर बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश काल में लिखा, हम लोग विदेशी लोग हैं, हम लोग आक्रांता लोग हैं और हम फलाना फलाना जगह से यहाँ आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का ब्रिटिश लोगों से ये कहना था कि आप भी विदेशी है, हम भी विदेशी है, और विदेशी होने के नाते हम भाई बंद हैं। आप अगर मनुस्मृति के कानून के अनुसार हमें सत्ता में हिस्सेदारी देते हैं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहेंगे। यही बात कन्विंस करने के लिए तिलक ने आर्टिथोमिंदी वेदास नामक किताब लिखा था। अभी तक किसी ब्राह्मण ने तिलक की थ्योरी को 1903 में किताब लिखी गई है, अभी तक किसी ब्राह्मण ने इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया। आरएसएस भी तिलक को आदर्श मानती है, कांग्रेस भी तिलक को आदर्श मानते हैं, तमाम ब्राह्मण लोग तिलक को आदर्श मानते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने खुले तौर पर कहा, हम ब्राह्मण लोग विदेशी हैं। गांधी बनिया थे मगर इतिहास के अच्छे जानकार थे, उन्होंने भी मान्य किया कि भारत के ब्राह्मण विदेशी लोग हैं, मान्य किया है। वो बात अलग है कि उन्होंने ब्राह्मणों का राज भारत पर कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल अदा किया, मगर मोहनदास करमचंद गांधी भी मान्य करते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है। तमाम हिस्टोरियन लोग मान्य करते हैं। 1922-23 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगरों का खोज किया गया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई किया, उत्खनन किया। उस जगह को देखने के लिए शायद 1929 वर्ष है, केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यान वहाँ गए और उन्होंने वो वर्णन देखा, वो वहाँ की भौतिक चीज़ें देखी, नगरों की संरचना देखी, और वो देखने के बाद ही उन्होंने ओल्गा से गंगा ये किताब लिखी और उसमें उन्होंने खुले तौर पर मान्य किया कि ब्राह्मण लोग विदेशी है और वो अत्यंत जंगली और असभ्य है। आज वर्तमान में ब्राह्मण विदेशी है, ये थ्योरी प्रचार में आ गई है, मगर उनका देश का नाम क्या है, उनके डीएनए ग्रुप का नाम क्या है? तो उनके देश का नाम वेस्ट यूरेशिया है, उनके डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है, और समस्त बहुजन भारतीय लोग हैं, उनके डीएनए ग्रुप का नाम L3MN है। ये साइंटिफिक शब्दावली है, L3MN। तो L3MN नाम से हम एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, नॉमडिक ट्राइब, महिलाएं और समस्त रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ये इसमें सम्मिलित रहेंगे।
दूसरी एक बात है जो ऐतिहासिक आधार पर आज तक मिसप्रोपेगेट की जा रही थी, वो बात यह है कि क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए विदेशी नहीं है। ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको द्विज संकल्पना में जोड़ा है। इनको अंग्रेजी में ट्विस बॉर्न कहा, दो बार जन्म लेना। ऐसा आदमी एक बार ही जन्म लेता है, मगर ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार उपनयन संस्कार यह उसका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार विधि होता है, क्षत्रिय का होता है, वैश्य का होता है। इन तीनों को द्विज कहा है। मगर ब्राह्मण ने बहुत बड़ी चालाकी से क्षत्रिय और वैश्य को अपने साथ सम्मिलित किया और दावपेच के तहत उनको द्विज नामकरण किया। वैश्य को तो शूद्र का ही दर्जा माना जाता है। गीता का अगर आधार मान लिया जाए तो वैश्य शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। नंद अंतम क्षत्रिय अंतम, नंद का अंत हो गया, सारे लोग क्षत्रिय खत्म हो गए। 21 बार क्षत्रिय धरती विहीन कर दिया, ऐसा महाभारत पर्व, महाभारत में 3 अध्याय में कहा गया है। अगर क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंग होता तो क्षत्रिय और वैश्य को गालियां क्यों दी गई? क्षत्रियों को वृषल क्यों कहा गया? क्षत्रियों को राक्षस क्यों कहा गया? तो क्षत्रिय वैश्य भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंग नहीं था। और डीएनए अनुसंधान के आधार पर क्षत्रिय और वैश्य के डीएनए भी भारतीय निकले हैं। तो केवल और केवल 3.5% लोग विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण लोग ही विदेशी लोग हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब ब्राह्मण भारत में आए तो यहाँ प्रगत सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और ब्राह्मण लोग अत्यंत जंगली और जाहिल लोग थे, असभ्य लोग थे। तो उनका नाम क्या ब्राह्मण ही था? ब्राह्मण लोगों ने अपने आप को कभी आर्य कहा। आर्य शब्द तो ब्राह्मणों का नहीं है। आर्य संकल्पना बुद्धिस्ट संकल्पना है, जिसका अर्थ नोबल होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्य ये वंश सूचक शब्द नहीं है, गुण सूचक शब्द है। आर्य शब्द ये गुण सूचक शब्द है, वंश सूचक शब्द नहीं है। ये ब्राह्मणों का शब्द नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण भारत में आए, वर्तमान मोहन भागवत की प्रजाति के लोग जब ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भारत में आए, तब क्या उनका नाम ब्राह्मण था? क्या उनका नाम ब्राह्मण नहीं था। जिन्हें आज लोग ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मण लोग नहीं थे। उनके जो भाई बंद है, मोहन भागवत के प्रजाति के जो भाई बंद है, वो जिस भूभाग में आज भी रहते हैं, क्या उनको ब्राह्मण कहा जाता है? क्या उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, उन्हें आर्य नहीं कहा जाता। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो डीएनए साइंस ने ये बात प्रमाणित किया कि उन ब्राह्मणों को, जो वर्तमान भारत के जो ब्राह्मण हैं, उनके भाई बंद को, जो वेस्ट यूरेशिया में रहते हैं,
उनको स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी कहते हैं। स्टेप पैस्टोरलिस्ट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है असभ्य और जंगली। स्टेप पैस्टोरलिस्ट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होगा जंगली या असभ्य। यामनिया ये उनका नाम है। तो भारत में रहने वाले जो ब्राह्मण वर्ग है, इनको ब्राह्मण कहने की बजाय इनको जंगली यामनिया, असभ्य जंगली यामनिया कम्युनिटी कहना चाहिए, या कुछ दिन तक समझ में नहीं आएगा लोगों को तो यामनिया ब्राह्मण कहना चाहिए। और दुनिया के जाने माने डीएनए साइंटिस्ट, स्कॉलर, नंबर 1 के साइंटिस्ट माननीय रीच डेविड का इसके ऊपर विस्तृत अभ्यास है, और उन्होंने एक किताब पूरे दुनिया के डीएनए के ऊपर एक किताब लिखी, हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। उसमें 40% हिस्सा इन यामनिया कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है। कलिन बारास नामक एक बड़े डीएनए स्कॉलर है, इन्होंने प्रमाण के साथ ये सिद्ध किया कि यामनिया, स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया यानी वर्तमान भारत के ब्राह्मणों के पूर्वज अत्यंत जंगली, असभ्य और हिंसक जमात थी। और 2019 के 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने ये बात प्रमाणित किया कि ईसा पूर्व 3300 में यामनिया लोग अपने भूभाग से निकल पड़े जत्थे के तौर पर, और वो यूरोप की तरफ भी गए और कजाकिस्तान के रास्ते से गुजरकर, इराक, ईरान, कजाकिस्तान के रास्ते से होकर भारत की भूमि पर भी उन्होंने अतिक्रमण किया। और भारत आज से 4000 वर्ष पूर्व जो विकसित देश था, महान सभ्यता जिस देश ने पैदा की थी, उन सिंधु सभ्यता पर विदेशी ब्राह्मणों ने अतिक्रमण करके उसको तहस नहस किया। सर मार्टिमर व्हीलर जाने माने वैज्ञानिक, आर्कोलॉजिस्ट, इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन के अंदर, मलबे के अंदर कई दर्जनों लाशें देखी। महिला बच्चों की लाशें देखी, बुजुर्गों की लाशें देखी, पुरुषों की लाशें देखी। और सर मार्टिमर व्हीलर ने ये प्रमाणित किया पुरातात्विक आधार पर कि इंडस सिविलाइजेशन को इन विदेशी यामनिया ब्राह्मण लोगों ने हिंसा के द्वारा डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि खुदाई में जो कंकाल मिले थे, उन कंकालों के सिर के ऊपर कुल्हाड़ी के घाव थे, धारदार हथियारों के निशान पाए गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। तो ये जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया। जिन लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, वही ब्राह्मण लोग आज सिंधु सभ्यता पर दावा कर रहे हैं। राखीगढ़ी में जो कंकाल मिले डेक्कन कॉलेज के
प्रोफेसर वसंत शिंदे के अगुवाई में वहां खुदाई हुई, मगर वसंत शिंदे का क्राइम भारत सरकार ने पकड़ लिया, जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया। वहां खुदाई में जो चीजें मिल रही थी वह चीजें 2-2 करोड़ रुपए में शिंदे बेच रहे थे, ऐसी जानकारी मिली और शिंदे का ब्लैकमेल किया गया। ये जानकारी मुझे वहां के स्थानिक व्यक्ति ने बताई है। विश्वसनीय सूत्र के आधार पर मैं बता रहा हूं कि वजीर चांद उनका नाम है। उन्होंने ही उस साइट को सामने लाया। क्रेडिट वसंत शिंदे ले रहा है। वो व्यक्ति एएसआई के पास गया, एएसआई को बताया, बारिश के दिनों में जो चीजें बाहर आती थी उसको प्रोटेक्ट करता था। तो वसंत शिंदे का आरएसएस के लोगों ने ब्लैकमेल किया और वसंत शिंदे को पोपट की तरह उसके दिमाग में कुछ बातें डाली और मोहन भागवत और आरएसएस ने झूठ प्रोपेगेंडा करवाया। ये प्रोपेगेंडा करवाया कि 4700 वर्ष पहले वहां जो कंकाल मिला है उसके अंदर ब्राह्मणों का डीएनए है। सारा मीडिया खरीद लिया गया। अब मीडिया खरीदने की क्या जरूरत है, सारा मीडिया ब्राह्मणों के द्वारा संचालित है। अब ब्राह्मणों का इसमें कॉमन इंटरेस्ट है। सारा टीवी चैनल ब्राह्मणों के द्वारा संचालित है, उसमें ब्राह्मणों का कॉमन इंटरेस्ट है। तो सेल नामक जर्नल में जो बातें नहीं छापी गई थी वो बातें उन्होंने मीडिया के सामने लाई और ये प्रोपेगेंडा किया कि ब्राह्मण लोग भारतीय है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं बल्कि वो यही के मूल निवासी है। अब खेल ये शुरू हो गया। वसंत शिंदे ने पांचजन्य जो आरएसएस का मैगजीन है उसको मुलाकात दिया, उसमें ये बात कही और टीवी चैनल पर भी उसने कहा कि मैं भारत सरकार को रिकमेंडेशन करने वाला हूँ कि आर्यन इन्वेंशन थ्योरी को रिजेक्ट किया जाए। ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत को तोड़ने की साजिश थी। अब नए सिलेबस में ब्राह्मण मूल निवासी ही है ऐसा प्रचार में लाया जाए, ऐसा मैं रिकमेंडेशन करने वाला हूँ। हम साइंटिफिक शब्दावली को आधार बनाकर जो संस्था का निर्माण कर रहे हैं इसके पीछे हमें वर्तमान में लड़ाई लड़नी होगी। ब्राह्मणों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित कर दिया है। आप सामाजिक रूप से समाज में बता रहे हो, किसी संगोष्ठी में आप ब्राह्मणों की करतूतों को एक्सपोज कर रहे हो, मगर नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार KG to PG के सिलेबस में ब्राह्मणों ने लिख दिया कि ब्राह्मण मूल निवासी है। इसका जवाब देना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया L3MN। ब्राह्मण विदेशी है, विदेशी होने के बावजूद ब्राह्मण लोग शासन सत्ता पर काबिज करने के बाद उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण मूल निवासी है। हरियाणा शब्द की तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मणों में एक भी हिस्टोरियन नहीं हुआ है। आरएसएस के ब्राह्मणों में आज तक एक भी हिस्टोरियन नहीं हुआ है। कोई हिस्टोरियन हुआ है तो बताओ जिसको विश्व मान्यता है। पूना हो आरएसएस का
हाँ, फेकम फाक करने। ओम शब्द जो है वो राम से बना हुआ है। ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। ये हिस्टोरियन है। तो ब्राह्मणों के पास ईमानदारी नहीं है, ब्राह्मणों के पास न्याय का पक्ष लेने का कैरेक्टर नहीं है। तो ये जो विदेशी ब्राह्मण है, आरएसएस के ब्राह्मण, इन लोगों ने हरियाणा शब्द की व्याख्या ये शुरू कर दिया, आर्ययाना। हरियाणा शब्द कैसे बना? आर्ययाना। राखी गढ़ी को उन्होंने अपनी मातृभूमि घोषित कर दिया और हरियाणा स्टेट के अब वो बाप बनना चाहते हैं। जाट कैसे स्वीकार करेंगे? जाट कैसे स्वीकार करेंगे? ओबीसी कैसे स्वीकार करेंगे? शेड्यूल कास्ट के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? तो हरियाणा को ब्राह्मण लोग अपनी मातृभूमि घोषित करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। और राखी गढ़ी जो सभ्यता है, ये प्रूव हो गया है कि जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तब का वो कंकाल है, 4700 वर्ष पुराना। और ब्राह्मणों का भारत में आगमन का समय आज से 4000 वर्ष पहले का है। तो ब्राह्मण लोग अपने आप को भारत के मूल निवासी घोषित करना चाहते हैं। आज तक उन्होंने इस बात को स्वीकृति दिया था कि हाँ भाई हम विदेशी लोग हैं, मगर अब शासन सत्ता पर काबिज हुए ब्राह्मण लोगों ने ये बात को तोड़ मरोड़ दिया और राखी गढ़ी सभ्यता के साइट पर मोहन भागवत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो लोकतांत्रिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, आरएसएस के ब्राह्मणों की निजी संस्था नहीं है, उस संस्था के माध्यम से बोर्ड लगाया और उसके ऊपर लिखा वैदिक सिंधु सरस्वती सभ्यता। ब्राह्मण कैसे सभ्यता के सृजक हुए? यानी ब्राह्मण अपने आप को अभी मूल निवासी घोषित कर चुका है। इंडस सिविलाइजेशन की शाखा है राखी गढ़ी सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी जैसे, धौलावीरा जैसे सभ्यता के मालिक घोषित करना चाहते हैं ब्राह्मण अपने आप को। ये कहाँ का न्याय है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में ब्राह्मणों का यज्ञ विधि नहीं मिला, ब्राह्मणों का एक भी प्रतीक नहीं मिला। वहां की लिपि जो है वो ब्राह्मण अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो इंडस सिविलाइजेशन पर ब्राह्मण लोग वैदिक सरस्वती सभ्यता के नाम से कब्जा करना चाहते हैं। इसका विरोध कौन करेगा? एक कल्चरल अटैक करने का कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट ने 40 लोगों की एक कमेटी बनाई थी दीक्षित के अगुवाई में। रामायण महाभारत को बुद्ध पूर्व घोषित करने का वो कमेटी का षड्यंत्र था। रामायण महाभारत बुद्ध पूर्व नहीं है, बुद्धोत्तर है। गुप्त काल में उसको डेवलप किया है, वो मौर्योत्तर, मगर गुप्त काल में उसको ज्यादा डेवलप किया। तो ब्राह्मण लोग विदेशी है और उनका डीएनए ग्रुप R1A1 है, उनकी मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया है। और वर्तमान मोहन भागवत के ब्राह्मण प्रजाति के लोगों को जो ब्राह्मण कहा जाता है, उनके भाई बहन जो आज वेस्ट यूरेशिया में रहते हैं, उनका नाम जंगली यामनिया है। तो ये जो भारतीय प्रजाति है ब्राह्मण, आज भी वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, छुआछूत का, आदिवासियों के अलगीकरण का, महिलाओं की गुलामी का, क्रिमिनल ट्राइब्स का खुलकर आज भी समर्थन करते हैं।
और भारत का संविधान बदलकर मनुस्मृति को लाने की उनकी मंशा है, तो आज भी वो कहाँ सिविलाइज हो गए? आज भी तो जंगली लोग हैं, असभ्य लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक जगह पर व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इस किताब में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी किसे कहते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी किसे कहते हैं, इसके बारे में सुस्पष्ट व्याख्या किया। उनका ये कहना है कि दुनिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट लोग हैं, उन्होंने कानून संविधान बनाया, सभ्यता को डेवलप किया, कानून बनाए, प्रगत समाज बनाया। ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों में जो इंटेलिजेंसिया है, ब्राह्मणों में जो बुद्धिवादी वर्ग है, उन्होंने क्या किया? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत पैदा किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन निर्माण किया, महिलाओं की गुलामी पैदा की, क्रिमिनल ट्राइब्स पैदा किए। ये हैं ब्राह्मणों के इंटेलिजेंसिया वर्ग का प्रोडक्ट। और ये करना कितना उचित है, ये आज भी ब्राह्मण वर्ग बताता है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर इंटेलिजेंसिया है, मगर उन्होंने वो जो ब्राह्मणों का जो बुद्धिवादी वर्ग है, विद्वान वर्ग है, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपना वर्चस्व कायम कैसा रहेगा और इसके लिए भारतीय समाज को असभ्य कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया, ब्राह्मणों ने बौद्धिक व्यभिचार किया। वही काम आज मोहन भागवत और उनके लोग कर रहे हैं। इतिहास को तोड़ने का, इतिहास को मरोड़ने का काम कर रहे हैं। इंडस के सृजक लोग हमारे पुरखे हैं, नागवंशी लोग हैं, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो असभ्य लोग हैं, जंगली लोग हैं। ब्राह्मणों को बुरा लग सकता है जंगली असभ्य सुनने में। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की गुलामी, दास्ता, ये क्रिमिनल ट्राइब्स किसका प्रोडक्शन है? ये आपके जंगलीपन का प्रोडक्शन है। सम्राट अशोक के समय में ऐसा समाज नहीं था। बुद्ध और अशोक ने ऐसे गैर बराबरी वाली समाज को खत्म करके समतावादी, समानतावादी समाज पैदा किया, क्रांति का निर्माण किया। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति किया। और आज ब्राह्मण लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता हासिल किए हुए, और सत्ता हासिल किए हुए ब्राह्मण लोग सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित कर रहे हैं, और उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया, और अलग अलग राज्यों में स्कूल बेचने का कार्यक्रम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में 27,500 स्कूल बंद कर दिए थे। महाराष्ट्र में गौतम अडानी को कई स्कूल बेचा गया है। ये ऑल इंडिया का आने वाले समय में हश्र है। तो आने वाले समय में कल्चरल अवेयरनेस के आधार बनाकर हम मूल निवासी राष्ट्रवाद को स्थापित करेंगे। ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मणों का खून, ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी निर्माण किया। अगर भारतीय समाज इसी सामाजिक व्यवस्था का अंग होता, भारतीय लोगों का ही अंग होता, तो अपने भाइयों को जातियों में 6,500 जातियों के टुकड़े में क्यों बांटता? ब्राह्मण की जो औरतें हैं वो भी उनके साथ नहीं आई हैं। उनका जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भारतीय समाज से मैच होता है। इसलिए ब्राह्मण लोग अपनी औरतों को भी शूद्र का दर्जा देते हैं। उसके साथ भी वो समानता का व्यवहार नहीं करते, विषमता का व्यवहार करते।
तो खैर इस मौके पर विश्व मूल निवासी दिन के मौके पर हम लोग एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम है L3MN। आप लोग आपके गाड़ी पर, 4 व्हीलर पर, 2 व्हीलर पर फलाना देवी प्रसन्न, फलाना बाबा प्रसन्न, फलाने की जय हो लिखते हो। अभी आप लिखो L3MN, लिखो, प्रचार करो। शादी का कार्ड है, ऊपर लिखो L3MN, जय जोहार, जय मूल निवासी लिखो, जय भीम, जय मूल निवासी लिखो, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी लिखो, जय मूल निवासी जरूर लिखो। हमारे लोगों के अलग अलग अभिवादन हो सकते हैं, उसके साथ जय मूल निवासी एक क्लब करके बोलो। तो ब्राह्मण विदेशी है और L3MN ये मूल निवासी राष्ट्रवाद का निर्माण करेगा। जो वर्तमान प्रतिक्रांति घटित हो रही है RSS बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा, ये प्रतिक्रांति थोपी जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। जिन ब्राह्मणों का DNA भारतीय नहीं है, उन लोगों को इंच भर भी जगह पर कब्जा करने का कैसा नैतिक अधिकार है? ब्राह्मण लोग जिसे धर्म कहते हैं, वो धर्म कहाँ है? वो तो वर्ण धर्म है, जाति धर्म है, छुआछूत का धर्म है, गैर बराबरी का धर्म है, उच्च नीचता वाला धर्म है। तो जिसमें आप लोगों को गुलाम बनाया है, वो धर्म आपका कैसा धर्म हो सकता है? तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों का संस्कार, ब्राह्मणों का धर्म हमारा नहीं है। मूल निवासी लोगों का धर्म नाग लोगों का धर्म हो सकता है, और नाग लोग जो है वो सभ्य समाज है, और उन नाग लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन को निर्माण किया। उन्हीं नाग परंपरा में महावीर और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पैदा हुए, और उन्हीं नाग परंपराओं के हम वाहक हैं। नागों का धर्म, मूल निवासियों का धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक नहीं है। ब्राह्मण असभ्य लोग हैं, उनका कौन सा धर्म है, उनका कौन सा कल्चर है, उनकी कौन सी सभ्यता है? उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई कल्चर नहीं है। तो L3MN के इस साइंटिफिक शब्दावली वाले संगठन के माध्यम से SC ST OBC, महिला, नॉमिनेटेड ट्राइब्स और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में मूल निवासी राष्ट्रवाद की चेतना, संवेदना पैदा करने का अभियान शुरू होगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि आने वाली 24 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम DNA कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे DNA कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया में करेंगे, मगर आने वाली 24 अगस्त के दिन लखनऊ में DNA कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हैं, और उस अवसर पर, उस मौके पर मेरे द्वारा DNA के ऊपर एक विस्तृत ग्रंथ लिखा गया है, उसको हम प्रकाशित करने वाले हैं, ताकि लोगों के पास जानकारी का स्रोत हो, हथियार हो, और उस जानकारी का उपयोग लोगों को जगाने के लिए हो। उस किताब का शीर्षक है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया। तो ये किताब का भी प्रकाशन इस DNA कॉन्फ्रेंस के मौके पर लखनऊ में होने वाला है। आने वाली 24 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इस DNA कॉन्फ्रेंस के लिए सादर निमंत्रण है। और इस मौके पर जो किताब प्रकाशित करने जा रहे हैं, वो किताब ऑल इंडिया के लोगों को भी उपलब्ध होगा। वो कहाँ से मिलेगा, उसका संपर्क नंबर क्या होगा, मैं मेरे इस पेज पर मैं पब्लिश करूँगा।
तो डीएनए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी, जो जटिल जानकारी है डीएनए साइंस की, तो सर्वसाधारण लोगों को आम भाषा में समझाने के दृष्टिकोण से ये डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। डीएनए अंतिम है। तो भारत पर नागवंशी मूल निवासी लोगों के भारत पर जो विदेशी आक्रांता यामनिया ब्राह्मण लोगों का अतिक्रमण हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए आज हम लोगों ने L3MN इस देशव्यापी संस्था का निर्माण किया है। आज का ऐतिहासिक दिन है, विश्व मूल निवासी दिवस है। ये इस संस्था का बर्थडे है। इस संस्था का आज हमने जन्म दिया है और इस संस्था के द्वारा 24 अगस्त को लखनऊ में डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के साथियों को पधारना है, आना है, सादर निमंत्रण है। और ये जो अतिक्रमण करने का काम, प्रतिक्रांति करने का काम जिन ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये राष्ट्रवाद है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, ये राष्ट्रवाद है। जो ब्राह्मण प्रोपोगंडा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्रवाद, ये झूठा प्रोपोगंडा है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द कहाँ है? ऋग्वेद में हिंदू नहीं, रामायण महाभारत गीता पुराण में कहीं हिंदू नहीं है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, इसलिए ब्राह्मणों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि आप हिंदू शब्द का प्रयोग मत करो। हिंदू का मतलब काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो अब आरएसएस, बीजेपी के ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द का परित्याग करके सनातन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सनातन शब्द भी भारतीय मूल निवासियों का शब्द है, विदेशी ब्राह्मणों का नहीं है। और सनातन जो संकल्पना है, ये बुद्धिस्ट संकल्पना है। एस धम्म सनातनो, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सनातन धम्म, तो हमारा शब्दावली है, हमारी संकल्पना है। ब्राह्मणों का क्या है? तो L3MN इस देशव्यापी संस्था का निर्माण हम लोगों ने आज किया है और अलग अलग राज्यों में इसकी शाखाओं का गठन किया जाएगा। और मूल निवासी राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। मूल निवासियों का यह राष्ट्र है, विदेशी ब्राह्मणों का यह राष्ट्र नहीं है। और हमारी इस सिद्धांत को विश्व की मान्यता है। ब्राह्मणों के तथाकथित हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाया जा रहा है, ओबीसी का राष्ट्र नहीं बनाया जा रहा है, आदिवासी का राष्ट्र नहीं बनाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का राष्ट्र नहीं बनाया जा रहा है, ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाया जा रहा है। और जो टेररिस्ट ब्राह्मण थे उनको रिहा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिन ब्राह्मणों ने देश भर में हिंसक अभियान चलाए, देशद्रोह का काम किया, राष्ट्रद्रोह का काम किया, राष्ट्रद्रोह की मुकदमे उनके ऊपर है, उन लोगों को रिहा करने का काम किया। किसान लोग मर रहे हैं, किसानों को कुछ मिला है क्या? एससीओ को कुछ मिल रहा है क्या? ओबीसी को कुछ मिल रहा है क्या? राजपूतों को कुछ मिल रहा है क्या? जाट मराठों को कुछ मिल रहा है क्या? अब ये खेल नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान ये खेल नहीं चलेगा। L3MN संस्था के द्वारा
L3MN इस संस्था के द्वारा मूल निवासी राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा और जो नकली लोग हैं, झूठे लोग का अभियान चलाया जाएगा। अगर ब्राह्मण लोग हमारी इस जागृति मुहिम को अगर दबाने का प्लान करेंगे तो जैसे ब्रिटिश लोगों को चले जाओ तथाकथित आजादी का आंदोलन उग्र तब बना, चले जाओ। अगर ये ब्राह्मण नहीं सुधरते हैं, वो शासन सत्ता नहीं छोड़ते हैं, वो अनियंत्रित कब्जा नहीं छोड़ते हैं, जुडिशरी पर से कब्जा नहीं छोड़ते हैं, प्रचार प्रसार मीडिया से वो कब्जा नहीं छोड़ते हैं और वो संविधान बदलने का राग अलापते रहेंगे तो ब्राह्मण की पूजा नहीं होगी। तो ब्राह्मण भी भारत छोड़ो यह आंदोलन शुरू होगा। आने वाले समय में यह आंदोलन जरूर होगा। इस मौके पर इतना ही, 24 अगस्त के दिन लखनऊ में DNA कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों के सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा। इस मौके पर इतना ही। धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।